प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरित मानस बालकांड से लिए गए हैं, उस पर आधारित प्रश्न उत्तरों को, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड से लिए गए हैं। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तो कौन कौन से तर्क दिए लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। यह धनुष शिव धनुष बहुत पुराना था। श्री राम ने इसे धोखे से छूकर देख लिया और यह उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को धनुष टूटने का जो कारण बताया, वो पुराने होने का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। अगला जो प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो श्री राम द्वारा सीता स्वयंवर में शिव धनुष के तोड़े जाने से वहां पहुंचे परशुराम जी क्रोधित हो गए। अब परशुराम जी शिव भक्त थे, शिव को अपना गुरु मानते थे, तो शिव धनुष की दशा देखकर परशुराम जी का क्रोधित हो जाना स्वाभाविक ही था। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले का नाम जानना चाहा। इस पर लक्ष्मण जी ने उनसे बहुत तर्क कुतर्क किया। लक्ष्मण जी के संवादों ने परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को और अधिक भड़का दिया। लक्ष्मण जी स्वभाव से चंचल, दृढ़ प्रतिज्ञ और परशुराम जी के समान ही क्रोधी थे। दूसरी ओर श्री राम प्रारंभ से ही शांत स्वभाव के प्रतीत हुए। उन्होंने प्रारंभ में ही विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को सेवक बताया। उन्होंने कहा कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। उन्होंने स्वयं को आप परशुराम जी का दास बताया कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, सेवक होगा। वहीं वे लक्ष्मण जी को भी इशारे से शांत करने के लिए कहते रहे। अंत में श्री राम ने ही जल के समान ठंडे वचन बोले और परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। अंत में अंतिम पंक्ति में आया भी है कि बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार जहाँ लक्ष्मण का स्वभाव उग्र दृष्टिगत होता है, वहीं श्री राम शांत स्वभाव के लगते हैं। लक्ष्मण, अगला प्रश्न हम चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो वैसे तो हम पूरा ही जो ये चौपाइयाँ हैं, पूरा ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो पूरा ही हमें अच्छा लगा, उसमें आनंद आया हमें पढ़ने में। लेकिन कौन सा हम ज़्यादा अच्छा लगा, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो लक्ष्मण जी
और परशुराम के संवाद का निम्नलिखित अंश मुझे अच्छा लगा, वो है लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, यह धनुष तो पुराना था, श्री राम के छूने भर से टूट गया, इसमें श्री राम का किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये धनुष तो काछति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छू छुअत टूट रघुपति न दोषु। तो ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने बोला। आगे परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोई। और आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं हंसकर मीठी वाणी में, आप स्वयं को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार कुलाड़ा दिखाते हैं। तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दिनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो को महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दल, परशु मोर अति घोर। मतलब जो ये पद्यांश आया है, इसके आधार पर हमें ये बताना है कि क्या परशुराम जी ने अपने बारे में क्या क्या कहा। तो इसको हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परशुराम जी ने अपने विषय में कहा, क्या तुम मुझे केवल जड़ मुनि ही समझते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। और क्या है, अपनी शक्ति के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है और उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्र बाहु की भुजाओं को मेरे ही फरसे ने काटा था, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। हे राजकुमार, तू इस फरसे को देख, इसने गर्भ में पल रहे बच्चों की भी हत्या की है। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इस प्रकार परशुराम जी ने सभा के समक्ष स्वयं को अत्यधिक निर्दयी, क्रोधी और बलशाली बताया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 5 बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। इसी को अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई। जो सूरवीर होता है, महान योद्धा होता है, उसकी क्या पहचान हो सकती है लक्ष्मण जी के अनुसार। तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई, जिसमें पहली विशेषता उन्होंने बताई कि सूरवीर अथवा वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। ये उन्होंने बताया था कि हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में सुर महिसुर और
हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण और ईश्वर के भक्त और गाय पर हमारे कुल में, हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमारे कुल में इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? बधे पाप अपकीर्ति हारे, इनको वध करने से पाप लगता है और हारने से अपयश होता है। तो अगली जो विशेषता, अगली जो उन्होंने सूरवीर की विशेषता बताई वो है कि वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। जो सूरवीर होते हैं वो लड़ाई के मैदान में अपनी बातों, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, बल्कि वीरता को करके दिखाते हैं। सुर समर करनी करहीं, ये आया है एक चौपाई में हमने पढ़ा था। आगे है, धीरता और संतोष वीरों का अनन्य गुण होता है, उन्हें अकारण ही क्रोध नहीं आता, और यदि आता भी है तो वे क्रोध में भी अपने विवेक को नहीं खोते हैं। अगला है, गाली देना कायरों और दुर्बलों का अस्त्र है, वीर योद्धा दूसरों का गाली देकर अपमान नहीं करते, भले ही वह शत्रु ही क्यों न हो। उन्होंने परशुराम जी को कहा भी है कि गारी देत न पाहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इस पे हमारे विचार क्या हो सकते हैं? साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो तो क्या हो सकता है? तो जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जिनका सामना मनुष्य साहस और शक्ति के साथ करता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसका उपयोग करने से कभी कभी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, और विनम्र व्यक्ति की बात क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी सुनने के लिए विवश होता है। परशुराम जी के क्रोध को भी प्रभु श्री राम की विनम्रता ने ही शांत किया था। इसलिए ये कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना भी सद्गुण ही है। तो साहस और शक्ति तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर उसके साथ विनम्रता भी हो तो वो उससे भी अच्छा है। तो विनम्र व्यक्ति वहाँ भी काम कर जाता है जहाँ पर साहस और शक्ति काम नहीं करती, वहाँ विनम्रता काम आती है। ये यहाँ पे बताया गया है। हम प्रश्न संख्या 9 की ओर चलेंगे। बीच में हमने 1-2 प्रश्न छोड़े हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, उसमें लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है व्यंग्यपूर्ण ही है, फिर भी इसकी कुछ पंक्तियाँ उदाहरण योग्य हैं। यथा जैसे, बहुधनुई तोरी लरकाई, काबू ना सिर सकिनी गोसाई। अर्थात हे परशुराम जी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ दी, धनुइयाँ तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। और अब क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयनी के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु।
इसमें क्या कहा है कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ। श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़ी मधुर वाणी के से जो है, लक्ष्मण जी बड़ी मधुर वाणी में फिर से परशुराम पर व्यंग बाण चलाते हैं कि अरे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हैं, इसलिए बार बार मुझे अपना कुलाड़ा दिखाते हैं। ऐसा लगता है आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। और वैसे वीर अपनी वीरता युद्ध में कुछ करके दिखाते हैं, वे अपने मुख से कुछ नहीं करते। युद्ध में शत्रु को सामने पाकर कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं, अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। इस प्रकार जो तर्क कुतर्क व्यंग्य इस प्रसंग में स्थान स्थान पर पूरे ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में यह व्यंग्य देखा जा सकता है, जो इसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो बालक बोली बधो नहीं तो ही अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधो नहीं तो ही में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यहाँ पर कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, तो यहाँ पर अनुप्रास का भी प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार, यहाँ पे सम जो शब्द आया है इसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार भी प्रयोग में हो गया है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागू बुलावा। तो ये जो जनु शब्द यहाँ पे जनु का जो जनु आया है, इसके कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। अगला, लखन उतर आती सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोली रघुकुल भानु। तो इसमें जो सरिस सम ये शब्द आए हैं, तो इनके कारण यहाँ पर ये है उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तरों का जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उनका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।